किया जाता है, मतलब कच्चे माल को पका या तैयार माल में बदला जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? इंडस्ट्री कहते हैं, उद्योग कहते हैं। इस उद्योग को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। कितने? 4। इस उद्योग को 4 कैटेगरी में बांटा गया। पहला कैटेगरी मेरा क्या कहलाता है? निष्कर्ष। दूसरा क्या कहलाएगा? जनिक। तीसरा क्या कहलाएगा? निर्माणी। चौथा क्या कहलाएगा? रचनात्मक। उद्योग को 4 कैटेगरी में बांटा गया। निष्कर्षण। निष्कर्षण का मतलब होता है कि जिसे ज़मीन से खोद के निकाला जाता है, वो कौन सा उद्योग कहलाएगा? निष्कर्षण उद्योग कहलाएगा। जैसे कोयला खरीद के ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल ज़मीन से नीचे निकाला जाता है, और डायमंड निकाला जाता है। लोहा कैसे निकलता है? जमीन के नीचे निकलता है क्या? क्या कह रही हो प्रभा? लोहा कहाँ से निकलता है? अब बताओ ना, बनता तो कैसे बनता है, निकलता तो कहाँ से निकलता है? एल्युमिनियम। आयस का नाम सुने हो? और ORE, और हिंदी में कहते हैं आयस। तो आयस को होता है नॉर्मल मिट्टी की तरह होता है वह, तो मिट्टी की तरह रहता है, हल्का भूरे रंग का लाल में रहेगा। उसे कलेक्ट करेंगे, भट्ठी में ले जाएंगे, डाल देंगे, हीट करेंगे, पूरा एकदम पानी की तरह लिक्विड हो जाएगा। कचरा ऊपर सारा हटा देंगे, नीचे जो लोहा रहता है, जो उसके एलिमेंट रहते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। उसी से फिर हम अगला अपना प्रोसेस, चाहे तावा बनाए, चाहे हथौड़ा बनाए, चाहे प्लास बनाए, XYZ कुछ भी, वही प्रोसेस है मेरा। तांबे का भी है। एल्युमिनियम जिस आयस्क से बनता है उसका नाम क्या है? एल्युमिनियम के बर्तन तो सबके घर में होंगे ही, वो कैसे बनता है? नहीं पता? उस आयस्क का नाम है बॉक्साइट। क्या नाम है? बॉक्साइट। सेम वही है, बॉक्साइट को निकाला जाता है, गलाया जाता है, हीट किया जाता है, फिर अलग से उसे एल्युमिनियम के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। एल्युमिनियम बहुत अच्छा धातु है, क्योंकि हल्का भी है, मजबूत भी है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो भी होता है। जो बड़े बड़े ब्रिज होते हैं, या तो ठोस एल्युमिनियम के रहेंगे या तो स्टील के रहेंगे, मजबूत रहते हैं। जंगल में जाते हैं, शिकार करते हैं ना, वो भी एक तरह से निष्कर्षण ही है। जंगल में गए, चाहे हम कोई फल तोड़ रहे हैं या शिकार कर रहे हैं या XYZ कुछ भी, तो भी मेरा क्या कहलाएगा? निष्कर्षण ही कहलाएगा। ये भी मेरा उद्योग है। मोती कहाँ से मिलता है? पानी, सीप में से। सीप को लेते हैं, काटते हैं ऐसे, फिर मोती निकालते हैं। वो भी क्या है? निष्कर्षण है, समुद्र से निकाला जा रहा है उसे। ठीक है। अगला क्या है? जेनेटिक। इसका मतलब वो ऐसा इंडस्ट्री जो जेनेटिक से रिलेटेड है। जेनेटिक मतलब जैसे खेती बाड़ी कर रहे हैं, हाँ, सब्जी उगा रहे हैं, और मछली पालन कर रहे हैं, और मुर्गी पालन कर रहे हैं। ये सब क्या हो गया? गांव देहात में सब बकरी पालन करते हैं ना। हंसो मत, करते हैं सर। इतना पैसा कमाते हैं वो लोग, सोच नहीं सकते हो सर कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा। हाँ, क्या उसमें इन्वेस्टर है? छोटा बच्चा
हमारे ऐसा अधिया पे रख लेते हैं। हाँ, वो खिलाएंगे पिलाएंगे, बड़ा खिलाना पिलाना है क्या, उसके लिए कैसे घूमना रहता है, वो बेचारा खा लेगा जो खाना होगा उसे। कितना, 1,000 में? 5-6 हज़ार में एक। पता है सर, इतना बड़ा गोट, बकरा या बकरी जो भी रहे। अगर किसी पास 10 बकरा है तो मान के चलिए 60-70 हज़ार का वो मालिक है। अब कोई बड़ी बात है नहीं। हम जाते हैं रोड में, अक्सर देखते हैं सब एक किनारे से पूरा है, डर लगता है कहीं बाइक के आगे ना आ जाए फिर। तो ये सभी मेरे कौन से इंडस्ट्री कहलाएंगे? जेनेटिक कहलाएंगे, जेनेटिक कहलाएंगे। निर्माणी, जहाँ पे निर्माण का काम किया जाता है, जैसे हाँ, जैसे कागज़ जो है वो आपको क्या लगता है किससे बनता है? पेड़ पौधे थे, घास होते हैं, इसके पल्प से बनते हैं। जो धान का पौधा जो होता है, धान हम निकाल लेते हैं, उसका जो पुआल बचता है, जो पैरा बचता है, उससे भी कागज़ बनता है। अभी भी हमारे देश में जो न्यूज़पेपर के लिए जो पेपर आता है ना, अपने देश में उसका प्रोडक्शन नहीं होता, चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। चाइना से आएगा, यहाँ छपैया होगा, भेज दिया जाता है मार्केट में। तो सब कैसी इंडस्ट्री कहलाएंगे? निर्माणी कहलाएंगे। रचनात्मक में जहाँ पे सड़क बनाया जाता है, पुल बनाया जाता है, बिल्डिंग बनाया जाता है, सिनेमा हॉल बनाया जाता है, ये सब क्या कहलाएंगे? रचनात्मक इंडस्ट्री में चले जाएंगे। तो उद्योग को इन 4 कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें कोई दिक्कत? तो मैंने आपसे बताया था कि व्यवसाय में जो एक्टिविटी होता है 2 प्रकार का होता है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी मैंने बताया था। और इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी 4 भागों में बांटा गया था। व्यापार था, वाणिज्य था, उद्योग था और प्रत्यक्ष सेवाएं। व्यापार में 2 था, एक देसी व्यापार, एक विदेशी व्यापार। देसी व्यापार 3 प्रकार के, स्थानीय, अंतर्राज्यीय और राज्यीय। और विदेशी व्यापार आयात व्यापार, निर्यात और पुनः निर्यात। वाणिज्य में था, व्यापार था, परिवहन था, बैंकिंग था, बीमा, भंडार गृह, विज्ञापन, डाक तार, ऐसे करके वाणिज्य में सारे ये सब मेरे चले जाएंगे। और उद्योग में भी 4 कैटेगरी मैंने बता दिया, निष्कर्षण, जनरिक, निर्माणी और स्नातक, सारा मैंने बता दिया। लास्ट मेरा क्या बताया? प्रत्यक्ष सेवाएं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट सर्विस। डायरेक्ट सर्विस का मतलब क्या? एक्चुअल मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट सर्विस भी तो कर रहा हूँ। बीच में कोई तीसरा आदमी है क्या? कोई नहीं है, बीच में कोई नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको ज्ञान दे रहा हूँ, आप ज्ञान नहीं ले रहे हो। कहाँ ले रहे हो? ले रहे हो। दिखाई तो नहीं दे रहा। आई मीन दिखे पेपर। बस ज़्यादा नहीं, 1 महीना और मात्र बचा है। 2 टेस्ट लेना है। देखिए, जो आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा उससे पहले मुझे मिड टर्म का टेस्ट लेना है। और मिड टर्म का टेस्ट प्रैक्टिकल में आपके मेन मार्कशीट में ऐड होगा, तो उसके लिए प्रिपेयर रहो। स्टैटिक्स का मैं एक बार टेस्ट लूँगा, कम्युनिकेशन का लूँगा और ऑर्गेनाइजेशन का, तीनों का मैं टेस्ट लूँगा। ठीक है? एक ही साथ सर? एक साथ में क्या दिक्कत है? नहीं, जैसे बुला लेंगे 11 बजे, 11 से 12 स्टैटिक्स का हो गया, 12 से 1 ऑर्गेनाइजेशन का हो गया, 1 से तब 3 दिन झेलना पड़ेगा। चलो 3 दिन ऐसे क्लास भी ले लेंगे। जैसे अब मैं क्लास ले लिया ना, 1 बजे ऑफ हो जाता है, 1 बजे से लेकर 2 बजे तक टेस्ट ले लेंगे। या तो उस दिन पढ़ाएंगे ही नहीं, नॉर्मल टेस्ट भी ले लेंगे, ऐसे भी किया जा सकता है। लेंगे जल्दी मिड टर्म। हाँ, गोरखपुर में 5 नवंबर से मिड टर्म का टेस्ट शुरू होने वाला है। तो हम भी देखेंगे 5, 6, 7, 8 को ले लेंगे अपना। ओह, बता भी दिए 5, 6, 7, 8 को ले लेंगे। हाँ, 5 के बाद ही लूँगा। और ये जान लो 5 के बाद 12, 13, 15 के बीच, माने 5 के बाद 15 के बीच में कभी भी लिया जा सकता है टेस्ट, तीनों का। हाँ, जो पढ़ा है उसी का।
सवाल भी रहेगा मिड टर्म में स्टैटिक्स का, ठीक है। तो डायरेक्ट सर्विस में क्या होता है, एक आदमी है यहाँ पर, एक आदमी है यहाँ पर, ये इसको क्या देगा, पैसा देगा, और ये इसको क्या देगा, सर्विस देगा, अपना काम करेगा। ये कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, वकील हो सकता है, प्लम्बर हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, और समझ गया ना। बस आगे बढ़ते हैं अब, क्योंकि तुम लोग धीरे धीरे उसका स्तर गिराते चले जाओगे। लेबर होगा, फिर झाड़ू पोछा लगाने वाला होगा, सफाई कर्मचारी होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रही हो? व्यापार के सहायक। देखो व्यापार में कौन कौन से ऐसे साधन हैं या कौन कौन से ऐसे विकल्प हैं, मतलब इसका इस्तेमाल हम करते हैं व्यापार बिजनेस करने में। या सोच के बताओ, आपको व्यापार करना है तो किस किस वस्तु का इस्तेमाल करोगे, उपयोग करोगे। नॉर्मली हम 6 कैटेगरी में बांटेंगे। पहला कैटेगरी हो गया परिवहन, ट्रांसपोर्ट। बिना ट्रांसपोर्ट का अभी एक सप्ताह जाम हो जाए, ट्रक यहाँ से वहाँ खड़ा हो जाए, नेपाल में हाहाकार मच जाएगा। अब सोचो ट्रांसपोर्ट का कितना बड़ा रोल है। आपके घर में जो सुबह सुबह जो चाय पीते हो, अगर ट्रांसपोर्ट ना रहे ना तो चाय नसीब नहीं होगा, गर्म पनिया करके पीना पड़ेगा। समझ रहे हो दिनेश? पी दो चाय, जब मिलेगा तब ना पियोगे। घोर बेइज्जती ना। अच्छा बताओ, बेइज्जती किसका होता है? जिसका इज्जत होता है। जब है ही नहीं तो भैया बेइज्जती कहाँ से होगा। तो सोचो आपके पास, आपके जेब में, आपके मोबाइल में, कहाँ तुम पीते नहीं हो, कोई तुम्हें पिलाता होगा। आपके पास कोई भी सामान रहे बिना ट्रांसपोर्ट का पॉसिबल है नहीं होगा, ठीक है। कोई भी वस्तु हो, ट्रांसपोर्ट जो होता है उसके 3 साधन है, वाटर वे, एयर वे और लैंड वे, ठीक है। 3 आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है कम्युनिकेशन, संचार। संचार में भी बाय पोस्ट आप कुछ कर सकते हो, मेल कर सकते हो, फ़ोन लगा सकते हो, फैक्स कर सकते हो। फैक्स मत करना, मशीन वशीन कहीं है नहीं अब। तो कम्युनिकेशन का भी इस्तेमाल होता है व्यापार में। इसके बाद है फाइनेंस। कोई भी काम करोगे बिना फाइनेंस का वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। पारोटी बनाने में छोटा सा कारखाना खोलो ना, फाइनेंस चाहिए। ई रिक्शा खरीदना है, फाइनेंस चाहिए। जाएंगे बैंक से, HDFC बैंक कहीं भी कि मुझे ई रिक्शा लेना है, बोला ठीक है ले लो भाई। वो अपना आपको पैसा दे देगा, आप ई रिक्शा ले लोगे, कमाओगे भरोगे, कमाओगे भरोगे, कमाओगे भरोगे। तो भैया वो कर क्या रहा है? ट्रांसपोर्टेशन का ही काम कर, व्यापारी कर रहा है, व्यवसाय तो कर रहा है। किसकी सहायता से? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के माध्यम से। अगर वो ना रहे तो व्यापार आगे बढ़ ही नहीं सकता है। सिंपल हम कहीं जाते हैं, हम बोलते हैं कि 10 ट्रक चीनी भेज दो। पेमेंट करना क्या कैश गिन के देंगे उसे? हम लो भैया कैश लो 10 ट्रक का, नो, चेक काट के दे देंगे या UPI फ़ोन पे नेट बैंकिंग से उसके खाते में भेज देंगे। कैसे पॉसिबल हो गया? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के माध्यम से ही पॉसिबल है। अगर डिजिटल वे नहीं रहा तो बहुत प्रॉब्लम रहता। आप लोग जाते हो कहीं 10 रुपये का फुल्की मोमो खाओगे, तुरंत UPI करके आप पेमेंट कर देते हो। करते हो कि नहीं? UPI करते हो ना? बहुत हो गया। UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? और कोई? UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? एक लड़का बताया, पता नहीं सही कि गलत मुझे नहीं पता। और कोई? और बस इस्तेमाल तो करते होगे लगभग सभी लोग। कहोगे सर अकाउंट में पैसा नहीं रहता, कहाँ से इस्तेमाल करेंगे? क्यों दिनेश? 200-400-500 ना। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड का मतलब अनोखा, पेमेंट का मतलब भुगतान करने के लिए, और इंटरफेस का मतलब जो उसका डिजिटल वे मेरे सामने है वही इंटरफेस है। इसको संचालित करने वाली संस्था है NPCI,
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसी के द्वारा ट्रांजेक्शन। सब कहते हैं अरे यूपीआई किए, मेरा बैंक से अकाउंट से पैसा कट गया लेकिन फेल हो गया, उसके खाते में गया ही नहीं, तो उसको मैनेज कौन करता है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और फिर आपके खाते में रिटर्न कर देता है। देखो बैंक भी ना कई प्रकार के होते हैं, एक होता है व्यापारिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक, एक होता है इंडस्ट्रियल बैंक। तो अगर इंडस्ट्री को पैसा चाहिए तो उसे इतना नहीं चाहिए, कहाँ से मिलेगा इतना पैसा? इंडस्ट्रियल बैंक से, जहाँ पे करोड़ों का लोन दिया जाता है, और कॉमर्शियल बैंक से, व्यापारिक बैंक से लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख एक लिमिट में रह के दिया जाता है। लेकिन इंडस्ट्री को 5, 2 लाख से 10 लाख से कुछ होने वाला है नहीं, उसे करोड़ों में चाहिए। तो करोड़ों को देने के लिए इंडस्ट्रियल बैंक होते हैं। इंडस्ट्रियल बैंक कौन से हैं? SBI, ICICI, ICICI, IDBI, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI का फुल फॉर्म यह है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे बहुत सारे व्यापारिक इंडस्ट्रियल बैंक है जो बड़े बड़े इंडस्ट्री को लोन देते हैं। वो इंडस्ट्री काम करती है, प्रॉफिट कमाती है, फिर उसे लौटा देती है। जैसे रिलायंस हो गया, एशियन पेंट हो गया, ब्रिटानिया हो गया, पार्ले जी हो गया, मैरिको हो गया, डाबर हो गया, इनको पैसा चाहिए, लोन चाहिए। ठीक है, कैसे पता चले कि इस कंपनी के ऊपर कितना लोन है? बहुत सारे वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जाओगे, उसका जब आप सब जाओगे सेकेंड सेमेस्टर में, वहाँ पे मैं ही पढ़ाऊँगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वहाँ भी बताएंगे कैसे कैसे क्या देखना पड़ता है कि कंपनी अच्छा है कि बुरा है। जैसे मान लीजिए कि किसी लड़के का, जैसे मेरी ही लड़की है, उसका शादी करना है कहीं पे, तो क्या ऐसे कहीं भी कर देंगे हम? नहीं। उसका फंडामेंटल मतलब क्या? घर द्वार देखेंगे, सही सलामत है कि नहीं है, खेत बाड़ी है कि नहीं है, घर का कैसा व्यवस्था है, सब देख के किया जाता है। सेम उसी प्रकार कंपनी में भी यही चीज़ रहता है कि बैंक वाला अगर कंपनी को लोन देगा, कैसे लोन देगा? देखेगा कंपनी कैसा है, कौन सा सामान बना के तैयार कर रहे हैं, कैसे मार्केट में सेल कर रहे हैं, टैक्स वजह सारा वो सब देखते रहते हैं। बीमा हो गया, बीमा 2 प्रकार का होता है, लाइफ जीवन बीमा और सामान्य बीमा। मतलब बिजनेस है तो बिजनेस में लाइफ इंश्योरेंस कोई मतलब है नहीं, कर्मचारी का होता है वह, बिजनेस का नहीं होता लाइफ इंश्योरेंस। बिजनेस का होता है जनरल इंश्योरेंस, सामान्य बीमा। सामान्य बीमा में से अग्नि बीमा हो गया, और भी कई सारे बीमा हैं। जैसे हम समुद्र से सामान ले जा रहे हैं, तो समुद्र में जहाज डूब भी तो सकता है, तो डूबेगा तो नुकसान किसका होगा? कंपनी का होगा ना। तो कंपनी वाला समुद्र बीमा करा लेती है कि अगर समुद्र में कुछ होता है, चोरी होता है, समुद्र डूब जाता है मेरा सामान, तो बीमा कंपनी में पैसा दे देगी। ये सब सहायक हैं व्यापार करने में, व्यवसाय करने में। विज्ञापन होता है, विपणन होता है। मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग वही, यहाँ सामान बन के तैयार हो रहा है और यहाँ पे सामान का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच में जो भी नौटंकी किया गया वो सारा क्या है? मार्केटिंग है। सारा चीज़ में शामिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका PDF मैंने सेंड कर दिया। मैंने आपको ट्रेड के बारे में भी पढ़ा दिया, कॉमर्स के बारे में भी पढ़ा दिया, इंडस्ट्री के बारे में भी पढ़ा दिया। आपको घर पे जाके क्या पढ़ना है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यह अंतर पढ़ के आओगे, एग्ज़ाम में अंतर देगा। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको पेशा पढ़ाया ना, ये भी अंतर पढ़ लोगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। व्यवसाय, पेशा और रोजगार में अंतर। यह 2 अंतर घर से पढ़ के समझ के आओगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ बिजनेस। टाइम है ना अभी? कितना हो रहा है?
एक एक हो गया है। चलो जो फंक्शन और बिजनेस ये रहने दे रहे हैं, कल इसको हम पढ़ा के, कल चैप्टर 2 ख़त्म हो जाएगा कल। अब तक तो इसका आधा मैंने ख़त्म कर दिया था, लेकिन एक हफ़्ता दशहरे का छुट्टी और एक हफ़्ता दीपावली छठ मिला के हो गया।